कोरोना काल में अगर स्कूली शिक्षा के बारे में बात करें तो प्राइवेट स्कूल्स में जहां अव्यवहारिक होती हुई ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, तो सरकारी स्कूलों में 6 महीने से पढ़ाई चल ही नहीं रही है। ऐसे में हर कोई माँ बाप अपने बच्चों के भविष्य के लिए परेशान है। लेकिन क्या इस कोरोना काल में स्कूल खुलना संभव है? क्या स्कूल खुलने चाहिए? इसी पर आज हमारी रिपोर्ट है। देखिए, लंदन में एक स्टडी हुई है इसी के ऊपर। उस स्टडी में क्या कहा गया है और भारत में जब इसी पर स्टडी हुई है तो भारत की स्टडीज में क्या कहा गया है, देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल कोरोना ने जब शुरुआती दौर में तबाही मचानी शुरू कर दी थी, यानी कि 1 जून से 31 जुलाई के बीच इंग्लैंड में स्कूल और कोरोना के संक्रमण पर अध्ययन किया गया, जिसमें पाया गया कि कोरोना का प्रभाव हर क्षेत्र के हिसाब से बदलता रहा, लेकिन एक तथ्य हर जगह एक ही रहा, और वो था स्कूल के स्टाफ को कोरोना के संक्रमण का खतरा छात्रों से ज्यादा रहा, लेकिन छात्रों को कोरोना के पीक में भी स्कूल में खतरा ना के बराबर रहा। इस अध्ययन में पाया गया कि 198 कोरोना के केसेस में 70 छात्र थे और 128 स्टाफ मेंबर, जिसमें अध्यापक, सफाई कर्मचारी और ऑफिस कर्मचारी शामिल थे। 10 लाख बच्चों में केवल 70 बच्चों को हुआ कोरोना। अध्ययन में ये भी पाया गया कि छात्रों को ज्यादातर कोरोना संक्रमण घर में होता है, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स के बच्चों को कोरोना का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। एक बच्चे से दूसरे बच्चे में कोरोना संक्रमण होना दुर्लभ होता है। स्टडी में ये भी पाया गया कि कोरोना महामारी में बच्चों को ये संक्रमण बहुत गंभीर नहीं होता, जितना घातक ये किसी वयस्क में होता है। वहीं भारत में हर रोज 60 से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि 1 सितंबर के बाद से चरणबद्ध तरीके से स्कूल खुल सकते हैं। हालांकि अब तक इसके बारे में सरकार की ओर से कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए, लेकिन अगर ऐसा फैसला होता है तो उस वक्त स्कूल खोलने से क्या खतरे होंगे और क्या ये कदम कोरोना वायरस के प्रकोप को और बढ़ाने का काम करेगा? दरअसल इस वायरस से बच्चों के बीमार पड़ने का रिस्क बहुत कम होता है। बाल रोग विशेषज्ञों के मुताबिक बच्चों को ये बीमारी बहुत ज्यादा परेशान नहीं करती। हालांकि कुछ मामलों में ये खतरनाक साबित हुई है, बच्चों की मौत भी हुई है, लेकिन ऐसे मामले बहुत ही कम हैं। विशेषज्ञों की माने तो मोटे तौर पर बच्चों के लिए इस बीमारी का एटीट्यूड काफी प्रोटेक्टिव रहा है। दुनिया भर में इस बीमारी की चपेट में आए लोगों में सिर्फ 2% ऐसे हैं जो 18 साल की उम्र से कम रहे हों। भारत में भी लगभग यही स्थिति है, लेकिन विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि भारत में अभी स्कूल खोलने का सही वक्त नहीं है। हालांकि स्कूल खोलने पर जो विचार हो रहा है वो इस बात पर निर्भर करता है कि भारत के किस कोने में स्कूल खुलने वाले हैं। जहां इस वक्त मामले कम हैं, वहां तो स्कूल खोलने के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु जैसे ज्यादा मामलों वाली जगहों पर 1 सितंबर या उसके बाद भी स्कूल खोलने के लिए बहुत जल्दी हो जाएगा। वहीं ज्यादातर अभिभावक भी स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं हैं। हाल ही में लोकल सर्वे संस्था ने एक ऑनलाइन सर्वे करवाया था, जिसमें भारत के अलग अलग हिस्सों से माता पिता और दादा दादी की ओर से 25,000 से ज्यादा प्रतिक्रियाएं मिली। 58% लोगों ने कहा कि वो नहीं चाहते कि अभी स्कूल खुले। जब सर्वे में लोगों से ये पूछा गया कि उन्हें क्यों लगता है कि अभी स्कूल नहीं खुलने चाहिए, तो 47% लोगों ने इस तरह के कारण बताए। वो अपने बच्चों को खतरे में नहीं डालना चाहते। बच्चे अगर घर में संक्रमण ले आएंगे तो घर के बुजुर्गों को गंभीर खतरा हो सकता है। स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मुश्किलें होंगी। हालांकि कुछ दिन पहले केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने स्कूल के घंटे कम करने पर विचार करने की बात कही थी, लेकिन फिर भी ज्यादातर परिजन फिलहाल स्कूल खोले जाने के पक्ष में नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन में ज्यादातर बच्चों को स्कूल वापस लाने की योजना पर विचार कर रहा है। विशेषज्ञों की माने तो बच्चों में वयस्कों के मुकाबले बीमारी का मामूली असर होता है। कोरोना से बच्चों की मौत के मामले भी दुर्लभ है। हालांकि ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसमें बच्चों को कोरोना वायरस से जुड़ा दुर्लभ इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम हुआ था, लेकिन इसमें भी बहुत गिने चुने बच्चों की हालत गंभीर हुई थी और कुछ को ही वेंटिलेटर पर रखने की जरूरत पड़ी थी।